देख रहे कहानी कुर्सी की बड़ी खबर इस वक्त पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां सिग्नेचर केस में सीआईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कोलकाता के हरीश मुखर्जी रोड पर अभिषेक बनर्जी के घर सीआईडी की टीम जांच के लिए पहुंची है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर शोभनदेव चैटर्जी को प्रपोज करने वाले डॉक्यूमेंट पर कई तृणमूल एमएलए के जाली हस्ताक्षर के आरोपों को लेकर शुरू हुआ ये विवाद। विधानसभा की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। सीआईडी अब सिग्नेचर वेरिफिकेशन के लिए उनसे पूछताछ शुरू करने के लिए पार्टी के बड़े नेता और विधायकों के घर जा रही है और इसी के तहत सीआईडी की टीम अभिषेक बनर्जी के घर भी पहुंची। तो अभिषेक बनर्जी तो वहां पर मौजूद नहीं थे। कुणाल घोष के घर पर अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी थी। तो ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं और सवाल ये है कि क्या अभिषेक बनर्जी के लिए मुश्किलें खड़ी हो चुकी हैं। सरकार बदलने के साथ साथ अब उनके ऊपर अलग अलग मामलों में शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है। हमारे सहयोगी ओंकार सरकार जुड़े हुए हैं। ओंकार, अभिषेक बनर्जी है कहाँ? सीआईडी किस पर्पस से गई थी और क्या गिरफ्तारी करने का इरादा है सीआईडी का? देखिए, अभिषेक बंदोपाध्याय के घर पर आज सीआईडी की टीम पहुंची। उस समय पहुंचा जब अभिषेक बंदोपाध्याय वो घर पर नहीं थे, वो कुणाल घोष के घर पे थे, क्योंकि वो अलग अलग जगह पर आज पहुंच रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता जिन्हें मर्डर करने का आरोप बीजेपी के ऊपर उन्होंने लगाया था, वैसे ही एक पार्टी वर्कर के फैमिली के साथ मुलाकात करने आज कुणाल घोष के घर पर अभिषेक बंदोपाध्याय उस समय पहुंचा हुआ था और उस समय वो घर पर नहीं था। तो उसके बाद कुणाल घोष के घर से वो इस वक्त जो खबर मिल पा रहा है कि कालीघाट में दूसरा जो घर है अभिषेक बंदोपाध्याय का, उस जगह पर सीआईडी का टीम इस वक्त पहुंचा हुआ है और अभिषेक बंदोपाध्याय भी कुछ देर पहले घर पर वो वापस आए कुणाल घोष के घर से। तो इस वक्त अभिषेक बंदोपाध्याय को जो पूछताछ करना है सीआईडी के टीम के जरिए, वो पूछताछ और कुछ ही देर पे शुरू होगा, क्योंकि विपक्षी नेता के लिए जो लेटर इशू किया गया था उस लेटर पे कई सारे जो विधायक के सिग्नेचर है वो सिग्नेचर कहीं ना कहीं मेल नहीं खा रहा है। तो इस मेल ना खाने के वजह से ये जांच सीआईडी के ले लिया है और सीआईडी ये जांच कर रही है। अलग अलग समय पे सुदीप बंदोपाध्याय के पत्नी उनके घर पे, नयना बंदोपाध्याय के घर पे भी सीआईडी कुछ दिन पहले पहुंचा हुआ था इसी कांड को लेकर। अब अभिषेक बंदोपाध्याय जो कि जनरल सेक्रेटरी है तृणमूल कांग्रेस के, उनके घर पर सीआईडी की टीम पहुंची है और कुछ ही देर में ये अभिषेक बंदोपाध्याय से पूछताछ भी किया जाएगा, क्योंकि सीआईडी की टीम सबसे पहले तो शांति निकेतन के जो घर है उनका, यानी कि हरीश मुखर्जी रोड पर जो घर है उसी घर पे पहुंचा था। तब अभिषेक बंदोपाध्याय घर पर उपस्थित नहीं थे, वो कुणाल घोष के घर पे थे। उस वक्त वो विश्वजीत पटनायक जो कि 4 तारीख के जिनका मौत हो गया था और मौत होने के जिम्मेदार। ओंकार एक बात बताएं कि सीआईडी का अब नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, वो क्या करेगी? देखिए, सीआईडी की टीम से तरफ से ये जांच पड़ताल किया जा रहा है। जो लेटर इशू किया गया था उस लेटर में काफी सारे विधायकों का सिग्नेचर है, उस सिग्नेचर में काफी सारे विधायकों का सिग्नेचर मेल नहीं खा रहा है। तो इस मेल ना खाने के वजह से ही ये जांच पड़ताल किया जा रहा है। अलग अलग समय पे पूछताछ भी किया जा रहा है। तो जनरल सेक्रेटरी के तौर पे ये लिखा गया है चिट्ठी अभिषेक बंदोपाध्याय। ठीक, ओंकार आप बने रहे हमारे साथ। वहां पर इस वक्त मीडिया जो सीआईडी के अधिकारी से पूछ रही है, जरा सुन लेते हैं। अभिषेक बंदोपाध्याय संगे तारा सीआईडी टीम দেখা ऑफिस स्टाफ रिसीव करेगा तो नहीं चलेगा, उन लोग बोला। कौन बोला? हाँ, जो सीआईडी साहब आया था रिसीव देने के लिए, नोटिस देने के लिए, वो नहीं, ऑफिस स्टाफ नहीं चलेगा। साहब को चाहिए तो साहब बाद में आएगा, जरा तो इंतजार करना पड़ेगा, अपेक्षा करना। ओके, थैंक यू। ये जो व्यक्ति है जो अभी मीडिया को जवाब दे रहे थे, ये अभिषेक बनर्जी का स्टाफ है। सीआईडी की टीम जब यहाँ पर अभिषेक बनर्जी से पूछताछ के लिए पहुंची तो अभिषेक बनर्जी अपने घर पर नहीं थे, वो कुणाल घोष के घर पर थे। तो सीआईडी की तरफ से ये कहा गया कि केवल अभिषेक बनर्जी से ही बात करनी है और जो भी रिसीविंग है केवल उन्हीं को हो सकती है, उनके स्टाफ को नहीं हो सकती। तो इसलिए सीआईडी की टीम फिर यहां से चली गई। अब आप देखें, ये वो घर है, ये अभिषेक बनर्जी का वो किला है जो सबसे मजबूत किला था। आज से 4 महीने पहले अगर आप ये कहते हैं कि क्या यहां पर सीआईडी की टीम आ सकती थी, क्या अभिषेक बनर्जी के ऊपर कानूनी शिकंजा कसा जा सकता था,
क्या ममता राज में ये पॉसिबल था? तो ये नहीं था। लेकिन अब ये कानूनी कार्रवाई है जो हो रही है और इसकी तस्वीर आपके सामने है। रागी जी, देखिए, निज़ाम बदला है और इसमें तो कोई दो नहीं है कि निज़ाम बदला है तो तस्वीरें भी बदलेंगी। और ये सभी लोग कहते थे कि पश्चिम बंगाल के अंदर यदि सही कोई गुंडा है या मठाधीश, उसका हम कह सकते हैं गुंडों का मठाधीश, या तो वो अभिषेक बनर्जी के लिए कहा जाता था। चाहे वो जहांगीर शेख हो, चाहे वो जितने भी वहाँ उत्पात मचे हैं, वो सब उनका डायमंड हार्बर मॉडल का जो करता धरता अभिषेक बनर्जी हैं। जब आप गिरोह के सरदार पर हाथ रख ले